आजकल समाज में घर घर में रिलेशनशिप से संबंधित समस्याएं हो रही हैं और ये सभी समस्याएं इमोशनल मैच्योरिटी से संबंधित होती हैं। हम किसी भी 25-30 साल के आदमी या 8-10 साल के बच्चे को देखकर ये तो समझ सकते हैं कि फिजिकली कौन कितना मैच्योर है, पर इसका कोई आसान तरीका हमारे पास नहीं है कि हम ये जान सकें कि कौन आदमी इमोशनली कितना मैच्योर है। मगर ये जानने से पहले कि कौन इमोशनली मैच्योर है या इमेच्योर है, ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इमोशनल मैच्योरिटी होती क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इसकी स्केल क्या है, कौन आदमी कितना इमोशनली मैच्योर है, क्या वो 10-20% मैच्योर है या 90% मैच्योर है। तो आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम कितने इमोशनली मैच्योर हैं या हमारे सामने वाला आदमी कितना इमोशनली मैच्योर है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम खुद अपने आप को और सामने वाले आदमी को और इमोशनल मैच्योरिटी की स्केल पर कैसे आगे ले जा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का काफ़ी अधिक रोल है, क्योंकि इसी पर हमारी खुशी निर्भर करती है। हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की क्वालिटी और लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद और वो सामने वाला व्यक्ति इमोशनली कितना मैच्योर है। अक्सर फैमिली में आपसी झगड़े, डाइवोर्सेस इसी कारण बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं या बहुत कम इमोशनली मैच्योर होते हैं। व्हाट इज़ इमोशनल मैच्योरिटी? इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या है? अगर किसी भी कठिन सिचुएशन में कोई भी आदमी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकता है, तो वैसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो इमोशनली मैच्योर है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी से भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करिए और शायद अपने बारे में भी इन सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करिए, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो सकेगा कि आप खुद इमोशनली कितने मैच्योर हैं और जिससे आप रिलेशनशिप बनाने वाले हैं वो कितना इमोशनली मैच्योर है। और हो सकता है इसको जानने के बाद आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ा भी सकें। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेना। अगर किसी भी सिचुएशन में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो अक्सर लोग कंप्लेन करने लगते हैं, दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तो आप ये देखिए कि आप जिससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्या उसका भी यही नेचर है या आपका भी यही नेचर है? क्या किसी सिचुएशन में कुछ गड़बड़ हो जाने के बाद आप विनम्रता या ह्यूमिलिटी की जगह दूसरे को या अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं? इमोशनली मैच्योर लोग ये समझते हैं कि उनको इस दुनिया में पूरा हक है कि वो किसी भी समस्या को सुलझा सकें और एक प्रोएक्टिव रूप से एक्शन ले सकें कि अब जो हो गया सो हो गया है, मैं इसको सुलझाने के लिए खुद क्या एक्शन ले सकता हूँ। शोइंग एम्पैथी, सहानुभूति होना। क्या आप में या सामने वाले इंसान में ये शक्ति है कि वो दूसरों का दर्द महसूस करता है और ज़रूरत होने पर उनकी मदद करता है? इमोशनली मैच्योर लोग जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करना अपनी वे ऑफ लाइफ समझते हैं। ओनिंग मिस्टेक्स, गलतियों की जिम्मेदारी लेना। क्या आपको या सामने वाले इंसान को कभी ये लगता है कि आप कभी भी गलत नहीं हो सकते और आपके पास दुनिया में सब चीज़ का जवाब है? इमोशनली मैच्योर लोग ये जानते हैं कि दुनिया में किसी के पास भी सब चीज़ का जवाब नहीं होता है और हर इंसान गलती कर सकता है, इसलिए उन्हें अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने में कोई शर्म नहीं आती है। रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग नीड्स, सेल्फ लव, अपनी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को समझना, अपने से प्यार करना। क्या आप में या सामने वाले इंसान में ये समझ है कि हर इंसान की कैपेसिटीज़ और ज़रूरतें अलग होती हैं? क्या आप में या सामने वाले इंसान में ये शक्ति है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूसरों से मदद मांग सकता है? इमोशनली मैच्योर लोग अपने पार्टनर से इजीली और क्लियरली कम्युनिकेट कर
मदद मांगने में हिचकिचाते नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि उनको कब ब्रेक लेने की ज़रूरत है और वो इसके लिए अपने बॉस से छुट्टी मांग सकते हैं। सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज, अपनी और दूसरों की सीमाओं को समझना। क्या आप में या सामने वाले इंसान में इस बात की समझ है कि आपकी या दूसरे इंसान की सीमाएं कहाँ तक हैं और वो अपनी रीजनेबल सीमा को पार करने की इजाज़त किसी को नहीं देते हैं। इमोशनली मैच्योर लोग दूसरों के साथ साथ अपनी हेल्दी ज़रूरतों की भी रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए वो गलत के प्रति आवाज़ उठाते हैं। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ब्लैक एंड वाइट, जनरली इट इज़ ग्रे। इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण रूप से सही या गलत बहुत कम होता है। अक्सर सच इन दोनों के बीच में होता है। क्या आप में या सामने वाले इंसान में इस बात की समझ है कि इस दुनिया में पूरी रूप से कुछ भी चीज़ गलत या सही नहीं होती है। सच कुछ ग्रे होता है, ब्लैक और वाइट के बीच में। इमोशनली मैच्योर लोग इस नज़रिए को हमेशा अपने साथ रखते हैं और जब भी वो किसी समस्या को डील करते हैं या लोगों से डील करते हैं तो इस बात को समझते हैं कि द ट्रूथ लाइज समवेयर बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। ये बात सही है और इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि कई बार हम खुद इमोशनली मैच्योर तरीके से बिहेव करते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं। कई बार इमोशनल मैच्योरिटी उम्र के साथ धीरे धीरे आ जाती है और कई बार उम्र होने पर भी नहीं आ पाती है। पर सबसे ज़रूरी बात इस बात को समझना है कि इमोशनल मैच्योरिटी की अवेयरनेस हम में हो और इस बात की समझ हो कि इमोशनल मैच्योरिटी से हमारी खुशी का क्या संबंध है। अगर ये हम में होगा तो हम खुद या अपने साथियों को इमोशनल मैच्योरिटी की स्केल पर आगे पुश कर अपनी ज़िंदगी को अधिक खुशहाल, भरपूर और सेटिस्फाइड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी चाहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।